Hello, good morning, every student. Today, I will explain in this video the meaning, concept, and objectives of curriculum. I, Dr. Santosh Sharma, from Faculty of Education, Swami Vivekanand Subharati University. This video is very useful for preparing curriculum and to know what are the basis to prepare or to develop a curriculum. पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द आंग्ल भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है तथा आंग्ल भाषा का करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रनवे ऑफ रेस कोर्स। दूसरा है पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो हमें ज्ञात होता है कि पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक बालक शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ती जाती है और इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है ऑलराउंड डेवलपमेंट। अब आता है पाठ्यक्रम की अवधारणा। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम को पाठ्य वस्तु की पर्यायवाची माना जाता था। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम का क्षेत्र बहुत ही सीमित, संकुचित व मौखिक प्रकृति का होता था। प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के कुछ क्षेत्रों में कुशलताओं पर अधिकार करा देना समझा जाता था। प्राचीन मतानुसार कुछ परिभाषाएं हम इस प्रकार जान सकते हैं। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक सामान है जिससे वह अपनी सामग्री का मतलब है जो वह शिक्षार्थी के लिए मैटर तैयार करता है, सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में ढाल सके। दूसरा है जॉन ड्यूवी के अनुसार सीखने के विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों एवं सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान मात्र न होकर बच्चे के सर्वांगीण विकास का कारक है। ले के अनुसार पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का है। हेनरी के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के उन समस्त अनुभवों से संबंधित है जो उसे विद्यालय में और उससे बाहर प्राप्त होते हैं, जो उसके सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायक हैं। अब आता है पाठ्यक्रम के उद्देश्य। पाठ्यक्रम देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण तत्कालीन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है, परंतु सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यक्रम का प्रथम उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिकता का विकास करना है। दूसरा है सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करना। पाठ्यक्रम मनुष्य की सभ्यता व अनमोल संस्कृति को सुरक्षित रख उसे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार मानव सभ्यता व संस्कृति की रक्षा, हस्तांतरण का विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। तीसरा है पाठ्यक्रम का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक में सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, अनुशासन, मित्रता, ईमानदारी जैसे उच्च नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, जिससे बालक एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके।
इस प्रकार पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना भी है। नेक्स्ट है बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य बालक की विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों जैसे चिंतन, मनन, तर्क, विवेक, निर्णय, स्मरण आदि का समुचित विकास करना भी होता है। इसी के फलस्वरूप बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट है बालक में गति, लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना, अर्थात वह कहीं भी अपना समायोजन कर सके। व्यवस्थाओं को देखकर, वातावरण को देखकर वह अपने आप को ढाल सके, ऐसे मस्तिष्क का निर्माण भी करना है। खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उसकी जो प्रवृत्ति है वह तर्क पर आधारित हो, साइंटिफिक हो अर्थात वैज्ञानिक प्रवृत्ति हो, जिससे कि वह चीज़ों में एक कोरिलेशन अर्थात एक संबंध देकर, कारण और परिणाम का संबंध देखकर नई नई चीज़ों को खोज सके। बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना, भावी जीवन में जब वह समाज के क्षेत्र में आता है अर्थात वह अपनी वास्तविक भूमिका में आता है समाज के अंतर्गत, तब वह आने वाली समस्याओं को किस प्रकार देखता है और उनका समाधान करने के लिए कैसे तैयार रहता है, इस भावी जीवन के लिए भी बालक को तैयार करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना। शैक्षिक प्रक्रिया अर्थात शिक्षा स्वयं हमेशा बदलती रहती है और उसके देने के जो ढंग हैं अर्थात जो उसकी मेथोडोलॉजी है वह भी बदलती रहती है। तो शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप से तात्पर्य है कि शिक्षा को किस ढंग से दिया जाए, कौन से तरीके से, कौन सी साधनों से, कौन से माध्यमों से शिक्षा को दिया जाए और उसमें क्या क्या परिवर्तन किया जाए, ये भी शैक्षिक प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है बालकों की क्षमता, योग्यता एवं रुचि का विकास करना। बालकों की क्षमताओं, जो विभिन्न मानसिक क्षमताएं हैं, जो उसमें विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। बालकों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, पाठ्यक्रम के द्वारा ही उनमें जनतांत्रिक मूल्यों अर्थात जैसा स्वरूप किसी राष्ट्र का होता है, लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और इस प्रकार की भावनाओं का विकास भी पाठ्यक्रम के द्वारा ही किया जाता है। बालकों की विचार, तर्क एवं निरीक्षण शक्तियों का विकास करना, बालकों में विभिन्न प्रकार की तर्क शक्तियाँ, निरीक्षण शक्तियों का विकास पाठ्यक्रम की विभिन्न सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनके द्वारा उसमें उनको विकसित किया जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। धन्यवाद।